हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति JEE। आज हम करेंगे केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक है हमारा एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला, कोई आपसे पूछा एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज में रेशियो ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ एटम्स, या सिंपल सा बोल सकते हैं एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। मींस आपके पास कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसमें एटम्स का रेशियो क्या है। ओके, आपके पास कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसमें एलिमेंट्स और एटम्स का रेशियो क्या है, वो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। और अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, किसी भी केमिकल फॉर्मूले में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं वो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करता है, कैलकुलेट करता है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला उन्हीं एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, उसमें C6 होता है, H12NO6, तो कार्बन कितने आपके पास? 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन 6। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है C6 H12O6, तो इसमें एग्जैक्ट एटम कितने, कार्बन के जो एटम है वो 6 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 12 एंड ऑक्सीजन के 6। एटम की वैल्यू, एटम्स या एलिमेंट्स की वैल्यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करता है, एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें बताता है इन एटम्स का रेशियो क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है क्या, तो आपको जस्ट इतना ही बताना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को फाइंड आउट करता है या कैलकुलेट करता है, एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो या फिर सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम और एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स। तो पहले हम इनकी स्टेटमेंट करते हैं, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। An empirical formula represent simplest whole number ratio of various atoms in a molecule तो एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को वेरियस एटम इन अ मॉलिक्यूल। एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है किसी भी मॉलिक्यूल में, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। ये इसकी स्टेटमेंट है, याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और वहीं अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट exact number of different types of atoms present in the molecule of a compound, ये दोनों की स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट हमें बताती है एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आपको बताएगा। तो इसके न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है,
Determine the molecular formula of oxide of iron in which the mass percentage of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively. तो आपको मास परसेंटेज गिवन है और बोला है गिवन दैट द मोलर मास ऑफ ऑक्साइड्स इज 159.8 ग्राम पर मोल और एटॉमिक मास हमें गिवन दे रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स याद रखना, ये कुछ क्वेश्चंस आज हम ट्राई करेंगे, इन्हीं स्टेप से आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये रहा। तो पहले देखो क्या करना है आपको। स्टेप फर्स्ट, जो भी आपको गिवन वैल्यू पहले वो लिखते हैं हम। हमें मास परसेंटेज दे रखा है ऑक्सीजन एंड आयरन का। आयरन का मास परसेंटेज है Fe का कितना है 69.9 ठीक है। और ऑक्सीजन का 30.1 ठीक है, ये आपको गिवन है। और यहाँ पे हमें दे रखा है मोलर मास, ये रहा 159.8 मोलर मास 159.8 ग्राम पर मोल, ठीक है। और वो एटॉमिक मास गिवन दे रखा है। चलो ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट, अब आपको जो भी परसेंटेज दे रखी होगी आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ग्राम में, ठीक है। जो भी परसेंटेज दे रखी है, फॉर एग्जांपल पहला स्टेप है कन्वर्ट इनटू ग्राम। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कोई भी क्वेश्चन होगा वो इसी स्टेप से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो किसी भी एग्जाम के, ठीक है। तो ये कन्वर्ट इनटू ग्राम पहला क्या है Fe एंड सेकंड है ऑक्सीजन। तो हमें देखो Fe की जो परसेंटेज है वो 69.9% दे रखी है। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे। सपोज करो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके सपोज करो केमिस्ट्री में परसेंटेज आई है 70 आउट ऑफ, परसेंटेज किस में से होती है 100 में से। तो कोई आपसे मार्क्स पूछे 100 में से मार्क्स इतने, तो आप बता दोगे 70, क्योंकि 70% मीन 70 मार्क्स। और हम मास परसेंटेज आपको पता ही है कि मास परसेंटेज हम 100 के लिए फाइंड आउट करते हैं। अगर 100 के लिए मास परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको आयरन की परसेंटेज दे रखी है 69.9, तो बताओ ये कितना ग्राम होगा। 69.9 ग्राम, कॉमन सी बात है। अगर आपको मास परसेंटेज दे रखा है 69.9 ग्राम और मास परसेंटेज हम 100 के लिए निकालते हैं, तो मास कितना हुआ आयरन का 69। और ऑक्सीजन की भी मास परसेंटेज 30.1 है, तो 100 में से ऑक्सीजन कितने ग्राम है 30.1 ग्राम, ठीक है। तो जो भी परसेंटेज दे रखी होती है उसको आप डायरेक्टली इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ नहीं करना आपको, जो भी दे रखा है उसको ग्राम में डायरेक्टली लिख दो, क्योंकि मास परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में से इतनी परसेंटेज, मतलब इतना ही ग्राम। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो इतना माइंड चलाओ, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहला स्टेप ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ये जो परसेंटेज वाला है वो इसी क्वेश्चन में नहीं, वो मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन कहीं पे भी दे रखा होता है। मास परसेंटेज मींस उतना ही ग्राम होता है। तो सेकंड स्टेप निकालना है कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स, अब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं कैसे, पहले हम नंबर मोल निकालेंगे आयरन के Fe गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है 69.9 ग्राम और मोलर मास है गिवन ही दे रखा है ये रहा 55.85। सेकंड नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ऑक्सीजन के। तो गिवन मास कितना है 30.1, ऑक्सीजन को ओ लिख देते हैं 30.1 एंड मोलर मास इज 16। कितना दे रखा है यहाँ पर 16। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला तो आएगा, ये आएगा 1.88 मोल्स, ये आएगा 1.25। कैलकुलेट कर लेना, लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। तो दोनों के मोल्स हो गए। पहला स्टेप क्या था कन्वर्ट इनटू ग्राम एंड सेकंड स्टेप इज नंबर ऑफ मोल्स। ये सभी में करना है आपको ये दो स्टेप। अब थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है, स्टेप थर्ड, ठीक है। स्टेप क्या है थर्ड, हमें इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रेशियो।
अब देखो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालना है। जो भी मोल सबसे कम है उसको सबसे डिवाइड करना होता है, खुद से भी और दूसरों से भी। तो दोनों में सबसे कम मोल किसके आ रहे हैं? आयरन के। अगर मैं आयरन का सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं तो आयरन के मोल सबसे कम है, इसको खुद से भी डिवाइड करना है और दूसरों से भी। 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये तो कट के आ गया 1। बट ऑक्सीजन के केस में मोल थे 1.88, तो किसका कम था? आयरन का। तो इसको डिवाइड करेंगे 1.25, इसको कैलकुलेट करोगे ये आपका आएगा 1.5, ठीक है, ये आएगा 1.5। बट देखो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है, अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी पीछे, देखो एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ पे। एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एटम का जो रेशियोज होता है, एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये जो रेशियो है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा या नहीं, अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो पॉइंट में आ रहा है और फॉर्मूला कभी भी पॉइंट में होता ही नहीं है। कभी होता है कि Fe 1.5 O1 या Fe 2.5 O3.5, तो इस पॉइंट फ्रैक्शन, ये जो पॉइंट है मींस फ्रैक्शन, इसको अभी हमें यहाँ से हटा रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्टेप और आता है एक्स्ट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी क्वेश्चन में मिलेगा आपको। ये स्टेप उसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है जिसमें फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में नहीं आ रहा तो ये स्टेप आएगा ही नहीं। और स्टेप का नाम है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो, तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होता है? ये Fe था 1 एंड ऑक्सीजन था 1.5। एक ऐसे इंटीजर से, स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों का फ्रैक्शन हट जाए। दोनों को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बिल्कुल ही सेम आएगा, बट वहीं पर दोनों को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा आपका 3। ये स्टेप तब यूज करना है तब आपका सिंपलेस्ट रेशियो पॉइंट में आएगा, अदरवाइज यूज करना ही नहीं है। क्लियर? तो दोबारा बता दूं, यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट होल नंबर, एक ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, छोटी से छोटी वैल्यू जो दोनों का पॉइंट हटा दें। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करता तो दोनों सेम आता 1 और 1.5, बट अब हमने क्या करा है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हुआ है 2 एंड ऑक्सीजन 3। जो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आता है यही आपका होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। और ये कितना आ रहा है? आयरन रेशियो ऑक्सीजन, आयरन कितना है यहाँ पर 2 और ऑक्सीजन 3। देन फॉर्मूला क्या बना यहाँ पर? आई थिंक क्लियर हो गया फॉर्मूला बन रहा है Fe2O3। ये आपका क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ तक स्टेप करना है बस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस, तो आंसर आपका है Fe2O3। बट क्वेश्चन में हमें बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा सॉरी, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करना है तो आपको यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, इसके बाद स्टेप आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए। तो हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया है, अब हम करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके आगे, ठीक है। अगला स्टेप, तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, नेक्स्ट पेज। हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है Fe2O3। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला EF इज एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जो भी आया था आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला Fe2O3, इसका मास निकालना है, मीन्स वही बेसिक मोलर मास। आयरन 2 इंटू में 55.85 एटॉमिक मास 20 से ऊपर गिवन होता है मैक्सिमम एग्जाम्स में, लगभग सभी में। तो 3 इंटू में 16, तो ये लगभग आपका आएगा 159 ग्राम पर मोल, ठीक है। कितना आएगा ये? 159 पॉइंट में आएगा, वो कैलकुलेट कर लेना, लगभग 159 ही आएगा। तो पॉइंट में ले लेते 159 पॉइंट, एक मिनट इरेज करके, वही 6 ले लेते ग्राम पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 6, फाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ n। n यहाँ पे कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, n यहाँ पर है एक आपका इंटीजर,
एक नंबर, ठीक है, एन यहाँ पे क्या है, इंटीजर एक नंबर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से आप मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे। एन का क्या फॉर्मूला था, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। मोलर मास आपको एग्जाम में गिवन होगा या क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे ये दे रखा है मोलर मास 159.8। तो करते हैं मोलर मास कितना है 159.8 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी आपका सेम ही आ रहा है, लगभग क्या पूरा ही सेम है। तो ये कट के कितना आ गया है 1, ठीक है। एन कितना आ रहा है 1। एंड लास्ट और फाइनल स्टेप नंबर 7, कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला। ये लास्ट स्टेप है मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए। और जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला, एन इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और एन कितना आ रहा है यहाँ पर 1। अब बताओ यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास नहीं, एम्पेरिकल फॉर्मूला डालना है जो हमने पहले फाइंड आउट करना था, ठीक है। क्या पुट करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला Fe2O3। तो 1 इंटू में Fe2O3, तो ये बिल्कुल सेम आ जाएगा, बिल्कुल सेम मीन्स वही Fe2O3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। तो इस क्वेश्चन में एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम। और क्या है वो फॉर्मूला Fe2O3। तो देख लो, दोबारा एक बार रिवाइज करवा देते हैं। यहाँ पे आपको पहला स्टेप क्या करना है, जो भी परसेंटेज दे रखी होगी उसको मासेस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है रियल में, परसेंटेज मतलब आप मास परसेंटेज 100 के लिए फाइंड आउट कर रहे हो। अगर आपकी मास परसेंटेज 90 है तो 90 ग्राम, 40 है तो 40 ग्राम एंड 20 है तो 20 ग्राम। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो भी परसेंटेज थी उसको ग्राम में कन्वर्ट करा। सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स सबसे स्मॉल थे उसको दोनों से डिवाइड, दोनों या तीनों जितने भी होंगे सबसे डिवाइड करना है। ये आता है सिंपलेस्ट रेशियो। अगर ये सिंपलेस्ट रेशियो पॉइंट में नहीं आता तो एम्पेरिकल फॉर्मूला यहीं पे फाइंड आउट हो जाता, बट ये पॉइंट में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने एक और स्टेप डाला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इस स्टेप को याद रखना, इसमें ऐसे स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है आपको जो इसके पॉइंट को हटा दें। तो हमने 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो सेम ही आता, तो फिर हमने किससे मल्टीप्लाई करा 2 से। तो फॉर्मूला बना था Fe2O3, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। एंड मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करें, जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला आता है उसका हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, मास, ठीक है। वो आया 159.6। देन एन फाइंड आउट करा एंड लास्ट हमने मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू में एन इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये 5-6 स्टेप्स है, इन स्टेप्स को याद रखना। इन स्टेप का यूज करके आप एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूले के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, हर एक। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो काफी जल्दी हो जाता है। देखो जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। क्वेश्चन है द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड आर CH2O एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, मोलिकुलर मास CH2O एंड 180 ग्राम। तो व्हाट विल बी द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो आपको क्या क्या गिवन है देख लो। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो करते पहला, आपको गिवन क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O, ये हाईलाइट कर दिया, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एंड सेकंड वन इज मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास है कितना यहाँ पर 180, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 180 ग्राम। तो पूछा व्हाट विल बी द मोलिकुलर फॉर्मूला। तो बताओ मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है। अभी हमने देखा था मोलिकुलर फॉर्मूला का एरा फॉर्मूला एन इनटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। और एन कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो करते अभी, तो पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एन निकालते हैं, ठीक है। एन इज इक्वल टू होता है वही मोलर मास या मोलिकुलर मास
मोलर मास बोल लो या फिर मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। हमें यहाँ पर हमें देखो पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। और हमें फॉर्मूला दे रखा है, इसका मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसका मास निकालें CH2O, जो कि क्या था, एम्पिरिकल फॉर्मूला था, इसका मास निकालोगे देख लो 12 प्लस 2 प्लस 16 तो कितना हो गया 30 ग्राम। कितना आ रहा है 30 ग्राम। मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है बोलो, हीरा देखो गिवन है मोलिकुलर फॉर्मूला 180 और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है हमने कैलकुलेट कर लिया 30, कट के कितना आया 6, n की वैल्यू 6 है तो बताओ मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू में n इनटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला। सबसे लास्ट वाला स्टेप यूज हो रहा है डायरेक्ट, क्योंकि हमें डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन में। तो n कितना है 6 और एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O, तो ये हो गया C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। आंसर क्या है ग्लूकोज। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है C6H12O6। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने वो पीछे वाला क्वेश्चन करा है तो ये सारे क्वेश्चन तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे और आंसर बता सकते हो। वो सबसे टफ क्वेश्चन नहीं बोल सकते, वो सबसे लेंथी वाला था जिसमें सारे स्टेप यूज थे। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो एक और क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव द फॉलोइंग परसेंटेजेस। तो ये आपको परसेंटेज दे रखी है। द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 59, तो कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो पहले परसेंटेज से पहला स्टेप करते हैं, कन्वर्ट इनटू ग्राम डायरेक्ट, ठीक है। तो पहला स्टेप कन्वर्ट इनटू ग्राम। यहाँ पे वेपर डेंसिटी यूज है, ये कॉन्सेप्ट भी बताएंगे अभी। तो जो भी परसेंटेज दे रखी है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, डायरेक्ट ग्राम। इतना ग्राम कार्बन है और हाइड्रोजन है 5.085 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज 54.228 ग्राम, ठीक है। तो ये तीनों की ग्राम में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गए, जो भी परसेंटेज होती है ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप सेकंड, ये स्टेप फर्स्ट था, तो ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। स्टेप सेकंड, स्टेप वाइज करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो सेकंड स्टेप कन्वर्ट इनटू मोल्स, ठीक है। मोल्स निकालने, तो कार्बन के मोल्स अगर मैं निकालूं तो गिवन मास है 40.687, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है 12। अगला हाइड्रोजन की बात करें, गिवन मास 5.085, मोलर मास 1। अभी कैलकुलेट करेंगे ना। एंड नेक्स्ट ऑक्सीजन, गिवन मास कितना है 54.228 अपॉन मोलर मास 16। देखो हाइड्रोजन तो सेम आ गया 5.085। अब कैलकुलेट करना है हमें कार्बन और ऑक्सीजन को, ठीक है। कार्बन को डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है, 12 को 40.68, 12 3 जा 36 4.0 कितना आ रहा है 12 2 जा 3 जा 3.3, पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, इसी से अंदाजा निकल जाएगा। ये आ रहा है 3.3 मोल। आगे आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि हम वैसे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट निकलेगा। नेक्स्ट 54 को 16 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट भी ले लेते हैं। तो 16 3 जा 48, तो ये भी सेम ही आएगा 3.3। इन क्वेश्चंस में यही होता है, ज़्यादातर वैल्यू 2 या 3 वैल्यू सेम ही मिलती है आपको। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे वैल्यू सेम है। तो ये दोनों वैल्यू क्या है सेम। अब नेक्स्ट स्टेप, मोल्स निकल गया, सिंपलेस्ट रेशियो। स्टेप नंबर 3, सिंपलेस्ट रेशियो।
ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो में क्या होता है, सबसे कम मोल वाले को सबसे डिवाइड करना है। तो सबसे कम ये बराबर है, तो इनको खुद से भी करोगे और दूसरों से भी। मतलब कार्बन की अगर मैं बात करूं, इसके मोल कितने थे 3.3, तो किससे डिवाइड करोगे, सेम से। हाइड्रोजन की बात करें तो कितना है 5.085, इसको किससे डिवाइड करोगे 3.33। एंड नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल भी आ रहे 3.33, सॉरी 3.3, ये 3 है, इसको 1 मिनट इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी डिवाइड कर देंगे खुद से ही। तो कैलकुलेट करके देखो, ये तो 1 आ रहा है पूरा, ये 1.5 एंड 1, ओके, कैलकुलेट करोगे 1.5। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे भी ये पॉइंट में आ रहा है, तो यहाँ पे भी दोबारा स्टेप आएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, क्योंकि पॉइंट में कभी भी फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो स्टेप 4 सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इसमें क्या करते हैं हम, तो अभी अभी मैंने बताया भी था, फॉर एग्जांपल देख लो, ये 1 था, ये 1.5, ये 1। एक ऐसे होल नंबर से या ऐसे स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है जो इनके पॉइंट हटा दे। 1 से करेंगे तो सेम आएगा, तो 2 से, अगर 2 से भी पॉइंट नहीं हटता तो फिर 3 चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2, 3 एंड 2, ऐसा 2 से ही हो जाएगा मैक्सिमम लगभग सभी क्वेश्चंस में। तो ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, यही आपका होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ कितना है, वो आ रहा है कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, 2 3 2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बच्चों बताओ यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, C2H3O2। अगर क्वेश्चन में एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा गया है तो आपको यहाँ तक करना है, ठीक है। बट इसमें फिर दोबारा आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर, तो आगे वाले स्टेप तो भी करने ही पड़ेंगे। तो करते भी नेक्स्ट स्टेप। तो इसके अगला स्टेप क्या होता था, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। क्वेश्चन इजी होते हैं बट थोड़े थोड़े लेंथी हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। स्टेप नंबर 5, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला क्या आया था, C2H3O2, C2H3 एंड O2। अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, मास। तो 2 कार्बन है तो 2 इंटू में 12 प्लस 3 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 16, तो कितना गया 24 प्लस 3 प्लस 32, ठीक है। तो कितना रहे 24 32 एंड 3, 4 3 7 9 59। तो ये आ गया 59 ग्राम। कितना आ रहा है 59 ग्राम पर मोल यूनिट, ठीक है। ये आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ n यहाँ पे क्या है दोबारा बता देते हैं, एक इंटीजर। और n निकालने का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू में मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। बट यहाँ पे देखो अभी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगी, मोलर मास इस बार गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मोलर मास आपको दे ही नहीं रखा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोलर मास के बदले यहाँ पे दे रखा है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशन देख लो, आ सकता है काम, कई बार भी एग्जाम में भी आया है। तो जो वेपर डेंसिटी होती है वो होता है 2 इंटू में मोलर मास, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। मोलर मास जो होता है 2 इंटू में
वेपर डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये रिलेशन। अगर किसी क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, ये रहा वेपर डेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड 59, तो वो क्या होता है, वेपर डेंसिटी से अगर मोलर मास निकालोगे तो 2 इंटू में वेपर डेंसिटी, तो बताओ कितना आ गया, 2 इंटू में 59, तो ये हो गया 118 ग्राम पर मोल, ठीक है, 118 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास अब हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने से, ठीक है। तो मोलर मास क्या है आपका 118 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 59, तो ये कट कर आया 2, एंड लास्ट स्टेप एंड स्टेप लास्ट 7, जो कि हम होता है मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे आप, इसका फॉर्मूला आता है n इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला, n इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये रहा C2H3O2, ठीक है, तो यहीं पे करते हैं, n कितना है 2 और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है C2H3O2, ये 3 है, ठीक है, तो ये हो गया C4H6NO4, ये आपका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है C4H6O4, ये आपका है मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है तो आपको ये सारे स्टेप करने होंगे, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछे तो बस आपको यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो, तो यहाँ पे दिख भी रहा है, स्टेटमेंट भी बोल रही थी कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो होता है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला, और जो मोलिकुलर फॉर्मूला आता है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है C4H6O4, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और भी प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन 40% है और ऑक्सीजन 34% एंड हाइड्रोजन 6.60%। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। ऑप्शन 4 दे रखे इस बार, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो स्टेप फर्स्ट कन्वर्ट इनटू ग्राम, कन्वर्ट इनटू ग्राम, जो भी परसेंटेज दे रखी है उसको ग्राम में लिखना है। 40% है तो 40 ग्राम, ऑक्सीजन 53.34 ग्राम, ठीक है, एंड हाइड्रोजन 6.60 ग्राम। स्टेप सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना। सॉरी, तो नंबर ऑफ मोल्स, पहले हम कार्बन की बात करें, गिवन मास 40 है, मोलर मास 12 होते हैं, ठीक है, अभी कैलकुलेट करेंगे। सेकंड ऑक्सीजन, गिवन मास 53 है एंड मोलर मास, ऑक्सीजन लिख देते हैं, मोलर मास 16। एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, गिवन मास 6.60 एंड मोलर मास 1, तो हाइड्रोजन तो सेम ही आ गया, इतने मोल 1 से डिवाइड करोगे सेम आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन में क्या होता है, बाकी या तो सेम आते हैं या डबल आते हैं या हाफ, यही होगा हर क्वेश्चन में, सेम डबल या हाफ, इसी में सारे सॉल्व हो जाएंगे। देखो 12 को करेंगे, 12 3 जा 36, 4 0, तो 12 3 जा 36, 3.3, आगे सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 16 3 जा 48, ये भी आएगा 3.3, तो मैंने पहले ही बताया था ये इसके क्या हो जाएगा, या तो हाफ होएगा या बराबर या डबल, क्योंकि एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो मोल्स होते हैं एक दूसरे के डबल, हाफ या इक्वल ही आते हैं, तो ये 3.30 पॉइंट करके आएगा, वो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। नेक्स्ट स्टेप सिंपलेस्ट रेशियो,
स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 है सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालते कैसे? जो सबसे कम मोल्स है उसको हम सबसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे कम मोल्स कितने हैं? 3.3। चलो पहले लिखते हैं कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब सबके कितने कितने मोल थे? इसके 3.3 थे, सबसे कम ही है तो ये खुद से डिवाइड होगा, ये भी। पर हाइड्रोजन के केस में 6.60, 3.30 मोल। तो जो सबसे कम मोल है उसको हम सबसे डिवाइड करते हैं। ये दोनों सबसे कम है तो ये सबसे डिवाइड होंगे, खुद से भी और सबसे भी। तो ये तो आ गया 1, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। तो इस बार कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, तो कोई पॉइंट में आ ही नहीं रहा आंसर, तो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वाला स्टेप करना ही नहीं है। जो ये सिंपलेस्ट रेशियो है यही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बताओ यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। तो कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो CH2O, तो ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O। तो चेक करते हैं आंसर। फर्स्ट आंसर दिख रहा है आपको CH2O। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, ज्यादातर एग्जाम में जो आते हैं उनमें एम्पेरिकल फॉर्मूला ही पूछते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय चांस पूछ लेंगे थ्योरेटिकल एग्जाम्स में। तो और भी क्वेश्चन करते हैं कुछ प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगे। An organic compound containing carbon, hydrogen and nitrogen gave the following results on analysis. कार्बन 40%। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन परसेंट है। पहला स्टेप क्या होता है? तो हमें यहाँ पे भी निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, बस ओनली एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। एंड फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट इनटू ग्राम। स्टेप वाइज ही करना हमेशा, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी सॉल्यूशन में करते टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्बन हमें देगा फर्स्ट 40%, तो 40 ग्राम। सेकंड हाइड्रोजन 13.33% मीन्स 13.33 ग्राम। एंड नाइट्रोजन जितनी परसेंटेज होती है उतना ही ग्राम होता है 100 में, 46.67 ग्राम। पहला स्टेप तो बिल्कुल इजी। सेकंड स्टेप सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? पहले कार्बन के गिवन मास कितना है 40, मोलर मास 12, तो ये आ गया लगभग 3.3। तो करके भी देख लो डिवाइड, 12 3 जा 36, 4.0, 12 3 जा 36। ठीक है, तो 3.3 आएगा, आगे की जरूरत भी नहीं हमें यहाँ पर। 3.3 मोल, ये आ गया पहला कार्बन का। सेकंड नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकाल लेते हैं लाइन डाल के। सेकंड हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है 13.33, मोलर मास 1, तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही आ जाएगा 13.33 मोल। नाइट्रोजन की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन मास 46.67 एंड मोलर मास नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 3 जा 32, सॉरी 14 3 जा 42, सॉरी गलती हुई था, 14 3 जा 42, तो 3 पॉइंट, ये भी 3 आ जाएगा। मैंने बोला भी था यहाँ पर मोल सेम ही आते हैं आधे, तो उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर आपकी नंबर ऑफ प्रैक्टिस ज़्यादा होगी या नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन को भी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ये कैलकुलेशन याद नहीं है, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट आता है अब आपका सिंपलेस्ट रेशियो। स्टेप नंबर, कौन सा स्टेप है? थर्ड, सिंपलेस्ट रेशियो। तो बताओ हम सिंपलेस्ट रेशियो में करते क्या है? जो सबसे कम मोल है उसको सबसे डिवाइड। तो सबसे कम कौन है? 3.3, वो भी 3.3, खुद से भी डिवाइड करेंगे और सबसे भी। तो लिखते हैं पहले कार्बन, हाइड्रोजन, थोड़ा गैप करके, एंड नाइट्रोजन। तो कार्बन के पहले खुद के कितने मोल थे? 3.3, इसको डिवाइड करोगे किससे? 3.3। नेक्स्ट हाइड्रोजन,
13.33 को सबसे कम वाले मोल से डिवाइड करना है, वही 3.33। एंड नाइट्रोजन 3.3, सबसे कम यही दोनों थे। तो बताओ ये कट के आया 1। अब यहाँ पे देख लो 3 4 जा 12, ये 4 आएगा, कैलकुलेट कर लेना। 4 दिख भी रहा है, 3 4 जा 12 और 13.3 है। तो बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है यही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, नाइट्रोजन। तो कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 4 एंड नाइट्रोजन है 1, CH4N, CH4N। तो ऑप्शन क्या चेक करते हैं यहाँ पे कोई है? तो पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, थर्ड ऑप्शन है CH4N। तो ये हमारा था क्या आंसर, CH4N। तो हमने यहाँ पे सीखा आज कि एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो या सिंपलेस्ट रेशियो, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। हमने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स करी, इन प्रॉब्लम्स के करने के बाद शायद आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ऐसे एक मजेदार टॉपिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।